मतलब ये सही नहीं होने वाला। गवर्नमेंट वगैरह सिंध गवर्नमेंट जो है वो बस आके ज्ञान बांट देंगे, काम कोई नहीं करेगा। कोई है यहाँ पे? सिंध गवर्नमेंट है? कोई नहीं है यहाँ पे। ये रेड लाइन का जो मंसूबा है ना, वो तो हमारे लिए एक अज़ाब बन गया है। ये अब सुनने में आया कि ये 2030 तक इसके ये बढ़ गया है, और काम जिस हिसाब से हो रहा है ये लग रहा है ये 50 तक भी पूरा नहीं होगा। ट्रैफिक का निज़ाम है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, उसकी वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल है। लाहौर इस्लामाबाद पर नज़र डालें तो सड़कों का साफ सुथरा जाल है, जहां ट्रैफिक सुकून से रवां दवां है। और ये है कराची, जिसकी हर सड़क अपनी किस्मत का रोना रो रही है। ऐसे में शहर की अहम तरीन सड़क यूनिवर्सिटी रोड को तरक्याती मंसूबे की मद में खोद तो दिया गया है, मगर दावों के बावजूद आवाम के लिए अजाब बन चुका है। वजह BRT रेड लाइन का वो मंसूबा जो आवाम को सफरी सहूलियात देने के लिए बनाया गया है। लेकिन हकीकत क्या है, आइए मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। काम मुकम्मल हो ही नहीं रहा है। 2-3 साल हो गए यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं। अभी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल लेने के लिए मुझे रोड पलांग के वहाँ पे जाना पड़ा है। उसके चक्करों में मेरा जूता फट चुका है। मतलब ये सही नहीं होने वाला। गवर्नमेंट वगैरह सिंध गवर्नमेंट जो है वो बस आके ज्ञान बांट देंगे, काम कोई नहीं करेगा। ख्वार होते रहेंगे यहाँ पे। अभी पेट्रोल के लिए ख्वार हुआ हूँ, रोड फलांग के गया हूँ, मेरा जूता फट गया यहाँ पे। अब क्या करूँ मैं? कोई है यहाँ पे? सिंध गवर्नमेंट है? कोई नहीं है यहाँ पे। इसके ऊपर कुछ नहीं है, हम तंग आ गए हैं। ज़्यादातर लोग शहर छोड़ के जा रहे हैं। जो एक ज़माने में शहर दूसरे शहरों से गाँव से आते थे, ज़्यादातर लोग छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी कल को जाने वाला हूँ बस। ये रेड लाइन का जो मंसूबा है ना, वो तो हमारे लिए एक अज़ाब बन गया है। ये अब सुनने में आया कि ये 2030 तक इसके ये बढ़ गया है, और काम जिस हिसाब से हो रहा है ये लग रहा है ये 50 तक भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब जहाँ पर इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर लेबर दिनों रात काम करती है, या दिन में चंद दर्जन अफराद काम करते हैं। कोई यहाँ कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है। ऐसे तो ये नहीं समझ में आता कब बनेगा। और जब बारिश आ जाती है तो हम सब के लिए, पूरे इलाके के लिए अज़ाब बन जाता है। हमारे तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इसको कोई अपनी गैबी ताकत के ज़रिए इसको पूरा करवा दे, और ना ये तो होना बहुत मुश्किल है। ये तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर है कि उन्होंने इसको क्या टाइम का टारगेट दिया है या इसकी बजट टारगेट क्या है, उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्टर उसी हिसाब से चल रहा है ना। आवाम को ये मुश्किलात सबसे बड़ी ये तो डस्ट की है, और फिर यहाँ जो ट्रैफिक का निज़ाम है बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, उसकी वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल है। और सबसे ये तो लोगों की अपनी सेहत इफ़ेक्ट हो रही है ना इस डस्ट की वजह से। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। नहीं, प्लानिंग और ये तमाम चीज़ें तो गवर्नमेंट का शोबा है। दे शुड हैव टू के उनको प्लान करना चाहिए, या शायद किया ज़रूर करते होंगे, क्यों नहीं करते होंगे, प्लान करते होंगे। ज़ाहिर है उस प्लानिंग के ऊपर ही वो बजट एलोकेट करते हैं ना। तो बजट जब एलोकेट करते हैं तो वो प्लानिंग बेस्ड ही होता है। ऐसा नहीं होता कि बगैर प्लानिंग ये कुछ कर लें। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, या किसी को क्या पता है कि नीचे से कौन सी लाइन जा रही है, नहीं जा रही है, कौन सी कितनी सर्विसेज जा रही हैं, ये गवर्नमेंट को नहीं पता। गवर्नमेंट हर 5 साल के बाद जो गवर्नमेंट आती है उसको पिछले किए हुए गवर्नमेंट का कुछ पता ही नहीं होता कि किसी ने क्या काम किया, उसकी प्रॉपर हाँ डेटा नहीं है, या उनकी ड्राइंगें नहीं हैं उनके पास कि जो एग्जिस्टिंग काम हुआ हुआ है उसकी एज बिल्ड ड्राइंगें नहीं हैं। तो वो होनी चाहिए थी उनके पास, उसके बाद ही काम हो सकता है ना। रोडों में पता नहीं, रोड के अंदर खड्डे हैं, खड्डों में रोड है, कुछ समझ ही नहीं आता। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। हालांकि हम लोग इतनी अच्छी सोसाइटी से हैं, PCHS ब्लॉक 6, एक बूंद गिरता है पानी का लाइट चली जाएगी। और बारिश का मंसूबा ग्रीन लाइन का हो या रेड लाइन का, इसकी तकमील शहरियों के लिए ख्वाब बन चुकी है, जिससे कराची वाले सिर्फ ख्वार होने के लिए रह गए हैं। अब शहरियों का इंतज़ामिया से सिर्फ एक सवाल है कि आखिर कब तक तरक्याती मंसूबों के नाम पर आवाम को कर्ब से गुजारा जाएगा, और अब इसका जवाब देना भी ज़रूरी हो गया है।